अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हीना फरीदी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हीना हेल्थ। आज की इस वीडियो में फिर से एक न्यू सक्सेस स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। अगर आप भी बहुत साल से ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, डॉक्टर का इलाज करवा के मेडिसिन खा के थक गए हैं, तो ये वीडियो को आप ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको जो टेस्टिमनी शेयर कर रही हूँ, हमारी पेशेंट ने शादी के 4 साल बाद पीसीओडी इरेगुलर पीरियड में और अंडा ना बनने की प्रॉब्लम में प्रेगनेंसी कंसीव की है। मोस्ट ऑफ द लेडीज़ के अंदर यानी 10 में से 7-8 लेडीज़ को पीसीओडी पीसीओएस की दिक्कत होती है। उसकी वजह से उनका पीरियड टाइम पे नहीं आता है, अंडा नहीं बन पाता है। हर महीने ट्राई तो करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन भी खाते हैं, अंडा भी बन रहा है, फूड भी रहा है, फिर क्यों कंसीव नहीं हो रहा है? इसके पीछे कारण है अंडे की क्वालिटी ख़राब होना। श्रद्धांजलि को भी यही प्रॉब्लम थी, पीसीओडी की दिक्कत थी, पीरियड इरेगुलर था, ट्रीटमेंट तो चल रहा था, अंडे भी बन रहे थे, फूड भी रहे थे, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी क्योंकि अंडे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। जब भी आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो अंडा फूट के भी प्रेगनेंसी आपको कंसीव नहीं करवाएगा। फाइनली हीना हेल्थ फर्टिलिटी किट के साथ में और लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ में श्रद्धांजलि ने शादी के 4 साल बाद प्रेगनेंसी भी कंसीव की और एक प्यारे से बेबी बॉय को जन्म दिया, जिसकी इमेजेस आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ कि श्रद्धांजलि के पीसीओडी को ठीक करने के लिए हमने उनको क्या ऐसा ट्रीटमेंट दिया जिससे उनको नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव हो पाए। श्रद्धांजलि को सबसे पहले मॉर्निंग में पीसीओ टी दी थी, बाद में फर्टिलिटी टी दिया था जिससे उनका ओवरऑल हार्मोन बैलेंस हो सके, जीव पुष्टि दिया था जिससे यूट्रस स्ट्रांग रहे, वीट ग्रास दिया था जिससे उनका वेट थोड़ा कम हो सके, क्योंकि पीसीओडी में अक्सर पेशेंट वेट बहुत ज़्यादा गेन करते हैं। पीसीओडी क्योर दिया था जिससे इनकी बॉडी में शुगर भी कम रहे और इनका जो पीसीओडी के हार्मोन्स जो बढ़ गए हैं वो नॉर्मल हो सके। पीसीओडी के जो सिम्टम्स होते हैं वो भी इनको बहुत हो रहे थे, पीएमएस के सिम्टम्स भी होते थे, तो पीसीओडी क्योर लेने से वो कम हो गए थे। ब्लैक रेजिन वाटर दिया था एग डेवलपमेंट के लिए, एम्टूटोन सिरप दिया था जिससे इनका पीरियड साइकिल रेगुलर हो पाए, और साथ ही में इनको 30 मिनट का वॉकिंग और कुछ योगासन भी सजेस्ट किए थे, जैसे कपाल भारती, अनुलोम विलोम, चक्की चलासन, सूर्य नमस्कार भी ये कभी कभी कर लेते थे। हस्बैंड को बीज पुष्टि और शुभांजना दिया था क्योंकि हस्बैंड को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट फिर भी हमें हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करवाना था, इसलिए हमने दोनों को ही ट्रीटमेंट दिया था। श्रद्धांजलि ने सिर्फ 2 महीने के अंदर ही प्रेगनेंसी नेचुरल कंसीव कर ली। सबसे पहले तो उनके पीरियड्स रेगुलर हुए जो इरेगुलर थे, ट्रीटमेंट से पीरियड इनके रेगुलर आने स्टार्ट हो गए। फर्स्ट मंथ पीरियड रेगुलर आया, ये काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गए थे क्योंकि ये उम्मीद कर रहे थे कि कंसीव हो जाए और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थे कि कंसीव क्यों नहीं हुआ। लेकिन सेकेंड मंथ में इनका पीरियड मिस हो गया और इनको ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे फिर से पीसीओडी हो गया है, इसलिए पीरियड मिस हो गया, और जब चेक किया तो वहाँ पे पॉजिटिव था। तो आई होप कि आपकी लाइफ में भी ये दिन ज़रूर आए, आप लोग भी जब चेक करो तो 2 लाइन आप लोगों को देखे और आप लोगों की भी सुनी गोद भरे। अगर आप लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, बहुत सालों से बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेके थक गए हैं या डॉक्टर ने आपको एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट बताया है, आईयूआई, आईवीएफ या लैप्रोस्कोपी, तो आप लोग एक बार फर्टिलिटी किट ज़रूर इस्तेमाल करके देखें जिस तरीके से श्रद्धांजलि ने फर्टिलिटी किट को इस्तेमाल किया। फर्टिलिटी किट के अंदर कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स होते हैं, इसमें बहुत सारे हर्ब्स को मिला के एक कॉम्बिनेशन तैयार किया जाता है आपकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए। तो फर्टिलिटी किट के अंदर सब प्रोडक्ट्स सेम नहीं होते हैं, फर्टिलिटी किट के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट्स जो दिए जाते हैं वो आपकी कंडीशन को देखते हुए, आपकी एज क्या है, आप कब से ट्राई कर रहे हैं। श्रद्धांजलि की एज 31 थी, इसलिए हमने उनको ये सब ट्रीटमेंट दिया था। फर्टिलिटी किट सिर्फ और सिर्फ अंडर कंसल्टेशन दी जाती है, अंडर सुपरविजन, क्योंकि हमें देखना होता है कि पेशेंट कब से ट्राई कर रहा है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट में क्या है, उसकी पहले कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, उसको कोई क्रोनिक डिजीज़ तो नहीं है, हस्बैंड के अंदर क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ों को देखने के बाद ही आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। बहुत से लोग मुझे नीचे कमेंट करते हैं कि फर्टिलिटी किट हम कैसे ले सकते हैं, या फिर हमें जो हमारा अपॉइंटमेंट वाला नंबर है वहाँ पर मैसेज करते हैं कि आप फर्टिलिटी किट भेज दीजिए। तो ऐसा नहीं होता है, फर्टिलिटी किट कोई सेलिंग प्रोडक्ट नहीं है, या ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि आपने ऑर्डर दे दिया और आपको मिल गया। फर्टिलिटी किट देने का हमारा उद्देश्य ये है कि हम पहले पेशेंट की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें। कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप फर्टिलिटी के लिए ले रहे हैं तो वो ट्रीटमेंट आप ही के लिए होना चाहिए, आपकी कंडीशन के लिए होना चाहिए और आपकी कंडीशन को टारगेट करना चाहिए। फर्टिलिटी का सबका ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं होता है, सबकी कंडीशन अलग होती है, प्रॉब्लम्स अलग होती है, एज अलग होती है, तो उसके हिसाब से ही
फर्टिलिटी किट को डिज़ाइन करना पड़ता है। बहुत से लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि फर्टिलिटी किट का अमाउंट क्या है। तो अमाउंट भी वेरी करता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी हमें प्रोडक्ट्स उतने ऐड करने पड़ेंगे आपके किट के अंदर। तो एग्जैक्ट हम कोई अमाउंट आपको नहीं बोल सकते कि फर्टिलिटी किट इतने अमाउंट का आता है। तो आपकी कंडीशन के हिसाब से ही आपको फर्टिलिटी किट का अमाउंट बताया जाएगा कि कितने का आएगा। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, हम लोग पिछले 3 साल से जो फर्टिलिटी किट दे रहे हैं वो काफ़ी अफोर्डेबल देते हैं। बाकी डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट के मुकाबले काफ़ी सस्ता होता है और लोग सस्ते में प्रेगनेंसी कंसीव समझ सकते हैं और लोग अफोर्डेबली प्रेगनेंसी कंसीव करके जाते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ज़्यादा पैसा लेना नहीं है। उद्देश्य ये है कि आप लोगों को सही ट्रीटमेंट मिले और कम पैसों में आप कंसीव करके जाएं। तो अगर कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता है और ऑनलाइन ही कंसल्ट करके ट्रीटमेंट लेना चाहता है तो वो भी अवेलेबल है। अगर आप लोग बहुत साल से ट्राई कर रहे हैं तो फर्टिलिटी किट ज़रूर इस्तेमाल करिए। फर्टिलिटी किट सिर्फ अंडर कंसल्टेशन दी जाती है। कंसल्ट करने के लिए ऊपर स्क्रीन पे आपके नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही अपॉइंटमेंट की सुविधा अवेलेबल है। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आप ऑफलाइन भी आके मिल सकते हैं, और अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं या आउट ऑफ सिटी रहते हैं तो आप लोग ऑनलाइन कंसल्ट करके भी अपना इलाज करवा सकते हैं। ज़्यादातर पेशेंट ऑनलाइन ही कंसल्ट करते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू हम जो उनको ट्रीटमेंट बाय कुरियर भेजते हैं उसी के थ्रू प्रेगनेंसी उनको हो जाती है। तो आपको मिलने की या दिखाने की ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन भी अपनी रिपोर्ट्स दिखा के कंसल्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अनदर न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।